नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे खंड 3 से आज देखेंगे प्रवक्ता भर्ती का जो सिलेबस है स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में आज हम बात करेंगे कुली बेगार आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों जानेंगे कुली बेगार आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों ये स्टार्ट हुआ, इसके पीछे रीजन देखेंगे और साथ ही साथ इसको कैसे ख़त्म किया गया इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुली बेगार आंदोलन। तो देखिए दोस्तों कुली बेगार आंदोलन क्या था जानेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे जो है लोगों से बेगार लिया जाता था। कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से जो है जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो है अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपने सामान को जो है एक गांव से दूसरे गांव जो है मुफ्त में जो है उनसे काम करवाते थे। तो ये एक प्रथा थी, ठीक है, कुली बेगार प्रथा। तो ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इसका अंत हुआ, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। चलिए देखिए कुली बेगार या कुली उतार से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य ये है उस कानून से था जिसके तहत कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के स्थानीय लोगों को यात्रा करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय, ठीक है, वो क्या करते थे, ब्रिटिश अधिकारियों के सामान के लिए मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराना आवश्यक था। तो क्या था इसमें, विभिन्न गांव के ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी कि वे जो हैं एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित संख्या में कुली उपलब्ध कराए, ठीक है, कुली उपलब्ध कराएं। इस काम के लिए बाकायदा रजिस्टर होता था जिसमें सभी ग्रामीणों के नाम लिखे जाते थे और सभी को बारी बारी से यह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो दोस्तों ये जो कुली बेगार प्रथा थी, मैं आपको बताऊं तो कुली बेगार कहें या कुली उतार कहें एक ही बात है। इसका तात्पर्य है ऐसे कानून से, एक ऐसा कानून था हमारे कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ी इलाकों में जहां पर अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश जो अधिकारी वहां पर थे वो अपना सामान जो है एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने के लिए जो है जो वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये जो प्रथा थी ये चलती रही और इसका जो पूरा कार्यभार था वो किसके पास था, कहने का मतलब है कौन देखता था इस चीज़ को। तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी ये, और ग्राम प्रधान के पास जो है एक बाकायदा रजिस्टर होता था जिसमें सभी गांव वालों के नाम लिखे हुए रहते थे और उनको जो है बारी बारी से फिर अंग्रेजों के जो है सामान को ढोने के लिए उनको बारी बारी से जो है काम में लिया जाता था और मजबूर किया जाता था। तो दोस्तों ये था आपका कुली बेगार का परिचय, ठीक है, यानी कि कुली बेगार क्या था, यानी कि क्यों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रथा जो है धीरे धीरे आगे चलती गई और एक विकराल रूप इसने ले लिया, ठीक है। तो बाद में फिर ब्रिटिश लोग क्या करने लग गए, अपने घरों में जो है उनसे जो है घिनौना काम करवाने लग गए। कहने का मतलब है जैसे कूड़ा उठाना और अंग्रेजों के लिए कपड़े धोना इत्यादि काम भी जो है इन स्थानीय लोगों से करवाने लगे। तो इससे जो है दुखी होकर सभी ग्रामवासी जो हैं इकट्ठा हुए, ठीक है, और एकजुट हुए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है इसका विरोध करना शुरू किया जिसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक समझ गए कुली बेगार, एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ इसको। कुली बेगार या कुली उतार से तात्पर्य उस कानून से था जिसके तहत कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों के स्थानीय लोगों को यात्रा करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के सामान के लिए मुफ्त परिवहन उपलब्ध कराना आवश्यक था। तो विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी क्या थी कि वो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित संख्या में कुली उपलब्ध कराए, ठीक है। तो इस काम के लिए बाकायदा उनके पास क्या होता था, रजिस्टर होता था जिसमें वो सभी ग्रामवासियों के या ग्रामीणों के नाम उसमें लिखे हुए रहते थे और उनको ग्रामीणों को फिर क्या किया जाता था, बारी बारी से यह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ग्राम प्रधान, जमींदार और पटवारियों की मिलीभगत से जनता में असंतोष और लोगों के बीच भेदभाव बढ़ता गया। तो ये प्रथा जैसे जैसे आगे बढ़ी तो लोगों में जो है असंतोष और भेदभाव बढ़ता गया क्योंकि गांव के प्रधान व पटवारी अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसको बढ़ावा देने लगे। यानी कि जो पटवारी और जमींदार और जो ग्राम प्रधान जो है इसमें जो मिले हुए थे
तो उनकी मिलीभगत थी, इसलिए थी क्योंकि उनका जो निजी स्वार्थ था उसके लिए वो जो है ये काम को कर रहे थे। तो कई बार लोगों को बेहद घिनौने काम भी करने पड़ते थे। मैंने अभी आपको बताया, जैसे कूड़ा उठाना या अंग्रेज़ों के लिए कपड़े धोना आदि। तो स्थानीय लोगों का अंग्रेजों द्वारा शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा था। तो दोस्तों, अंग्रेज लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, शारीरिक और मानसिक दोनों जो है शोषण जो है उन स्थानीय लोगों का कर रहे थे। तो आखिरकार क्या हुआ, देखिए आखिरकार लोगों ने इसके खिलाफ जो है एकजुट होकर विरोध करना शुरू किया। ठीक है, तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये परिचय था कुली बेगार आंदोलन का। अब हम देखेंगे कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय जो है उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। तो इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों से यह बेगार ली जाती थी। ठीक है, और इसके लिए गांव में मुखिया या प्रधान के पास जो है एक बेगार रजिस्टर होता था, मैंने आपको बताया, जिसमें सभी ग्रामवासियों के नाम लिखे हुए रहते थे। ठीक है, जिनको फिर बारी बारी से जो है इस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता था। आगे देखिए, आगे बात करेंगे। देखिए, उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए 1921 से यानी कि 1921 से काफ़ी पूर्व से इस कुप्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन कर रही थी। यानी कि पहले से जो है जनता जो है इसके खिलाफ, इस कुप्रथा के खिलाफ जो है आंदोलन कर रही थी। ठीक है, तो कब से, जो यानी कि पहले से कई सालों से इसका विरोध कर रही थी जनता। तो यह आंदोलन जो है सर्वप्रथम जो है खतियाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें आप, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहला तो कुली बेगार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, और दूसरा कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको याद रखें कि जो कुली बेगार आंदोलन है उत्तराखंड में, तो वह खतियाड़ी गांव अल्मोड़े से शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि कुली बेगार आंदोलन खतियाड़ी गांव अल्मोड़े से शुरू हुआ। ठीक है, ये जरूर याद रखें। शुरू यानी कि कुली बेगार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, देखिए 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को बागेश्वर के सरयू के किनारे उत्तरायणी मेले में जो है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया और यहीं से इस कुप्रथा का अंत हो गया। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें ऐसा कानून था अंग्रेज़ों का कि जिसके तहत जो है कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या करते थे, अंग्रेज लोग अपनी यात्रा के दौरान, यानी कि जब अंग्रेज अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो वो अपने सामान को क्या करते थे, इन स्थानीय लोगों से ढुलवाते थे। ठीक है, तो ये प्रथा जो है निरंतर आगे बढ़ती गई और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो एक स्थिति ऐसी रही आपका 13-14 जनवरी 1921 को, तो बागेश्वर में सरयू के किनारे जो है उत्तरायणी मेले में सभी जो स्थानीय लोग थे इकट्ठा हुए। ठीक है, और उनके साथ बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया, 40,000 आंदोलनकारियों ने भाग लिया। ये भी पूछा जा सकता है कभी, कितने लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 40,000 आंदोलनकारियों ने कुली बेगार प्रथा में जो है भाग लिया। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ ये याद रखें, 13-14 जनवरी 1921 को जो है कुली बेगार आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ से हुआ पूछा जाता है, तो बागेश्वर जनपद से हुआ। बागेश्वर में सरयू के किनारे जो है जो उत्तरायणी मेला लगता है। ठीक है, बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे जो है इसका जो है कुप्रथा का अंत हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया अगर पूछा जाता है, कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो नाम याद रखें, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला और संकल्प लिया गया कि जो है बेगार न देने का संकल्प लिया गया। और जितने भी रजिस्टर थे, यानी कि जो ग्राम प्रधानों द्वारा जो रजिस्टर बनाए गए थे, उन सभी रजिस्टरों को जो है सरयू नदी में बहा दिया गया और इस कुप्रथा का जो है अंत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कुली बेगार आंदोलन क्या था। ठीक है, और इस आंदोलन की सफलता के बाद देखिए
इस आंदोलन की सफलता के बाद लोगों ने हरगोविंद पंत को जननायक और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी उपाधि दी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, किस आंदोलन से जो है, किस आंदोलन के पश्चात हरगोविंद पंत को जो है जननायक की उपाधि मिली? तो याद रखें, कुली बेगार आंदोलन, ठीक है। और साथ ही साथ बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो कुमाऊं केसरी की उपाधि जो है कैसे मिली बद्रीदत्त पांडे को? अब आप समझ चुके होंगे कि बद्रीदत्त पांडे को जो है कुमाऊं केसरी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे ने कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है, इसीलिए उनको जो है कुमाऊं केसरी कहा जाता है। ये भी आप साथ में याद रखें। कैसे जो है इनको उपाधि मिली? हरगोविंद पंत को जननायक की और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, लोगों ने न केवल आंदोलन का समर्थन किया बल्कि इसका सख्ती से पालन किया लोगों ने, और इस प्रथा के खिलाफ जो है विरोध जारी रखा लोगों ने। और नतीजा क्या रहा? देखिए, नतीजा यह हुआ कि सरकार को सदन में विधेयक लाकर जो है इस परंपरा को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है। यानी कि सरकार ने फिर क्या किया? एक विधेयक लाकर इस परंपरा को खत्म किया। तो देखिए, महात्मा गांधी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो महात्मा गांधी कुली बेगार आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है इसी आंदोलन को देख के जो है इससे प्रभावित होकर 1929 में खुद जो है बागेश्वर व कौसानी का उन्होंने भ्रमण किया, यानी कि दौरा किया, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है कुमाऊं कब आए थे, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है, बागेश्वर कब आए, कौसानी कब आए? तो डेट याद रखें, 1929 में आए, ठीक है। क्यों आए? क्योंकि कुली बेगार आंदोलन जो है रक्तहीन क्रांति के रूप में इन्होंने कहा था कुली बेगार आंदोलन को, और कुली बेगार आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जो है बागेश्वर और कौसानी आए, ठीक है। और गांधी जी ने यंग इंडिया में जो है इस आंदोलन के बारे में लिखा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो है यंग इंडिया में अपने इस आंदोलन के बारे में क्या लिखा है? तो देखिए क्या लिखा है कि जो आपका कुली बेगार आंदोलन है इसका प्रभाव पूरा था, यह एक रक्तहीन क्रांति थी। तो ये याद रखें, इन्होंने कहा था कि जो कुली बेगार आंदोलन हुआ वह एक कैसी क्रांति थी? एक रक्तहीन क्रांति थी, यानी कि बिना रक्त की बूंद बहाए बिना जो है ये जो है क्रांति हुई और सफल भी हुई, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको सारी चीज़ें कुली बेगार आंदोलन से संबंधित सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको कर लेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।